नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और लव जिहाद के मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। डॉक्टर रमीज का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और हर दिन इसके नए नए पहलू सामने आते जा रहे हैं। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू से जुड़े इस कथित धर्मांतरण केस ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज कर दी है। आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को लेकर उठ रहे सवाल सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्था की भूमिका और जिम्मेदारी पर भी उंगली उठाई जा रही है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। केजीएमयू के डॉक्टर रमीज मलिक पर आरोप है कि वो धर्मांतरण से जुड़े एक नेटवर्क का हिस्सा है। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस मामले में बड़े और चौंका देने वाले खुलासे सामने आने लगे। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर के पास से संदिग्ध तरीके से लाखों रुपए की फंडिंग के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही उसका नाम प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों के संपर्क में आने को लेकर भी सामने आए हैं। डॉक्टर रमीज मलिक पिछले करीब 18 दिनों से फरार था। पुलिस उसकी तलाश में थी और लगातार दबिश दे रही थी और इतने दिनों तक फरार रहने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया। लेकिन आरोपी के फरार होने से ये सवाल गहरा हो गया है कि आखिर उसे किसका संरक्षण मिल रहा था और वो इतने दिनों से कानून के पकड़ से बाहर कैसे था। केजीएमयू परिसर में बड़ा हंगामा। मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केजीएमयू परिसर पहुंच गई। उनके पहुंचते ही विश्वविद्यालय परिसर में भारी हंगामा देखने को मिला। अर्पणा यादव ने आरोप लगाया कि केजीएमयू प्रशासन और जांच समितियां धर्मांतरण के आरोपी रमीज मलिक को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कुलपति सोनिया नित्यानंद और गठित जांच कमेटी पर गंभीर आरोप खड़े कर दिए। अर्पणा यादव का कहना है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए, जिससे ये शक गहराता जा रहा है कि अंदर से उसे संरक्षण मिल रही थी। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की और निष्पक्ष और सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं केजीएमयू की कुलपति सोनिया नित्यानंद ने अपनी ओर से मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और उन्होंने आरोप लगाया है कि परिसर में जानबूझकर अराजकता फैलाई गई और विश्वविद्यालय की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुलपति का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जांच में पूरा सहयोग कर रहा है और किसी भी आरोपी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे मामले में अब सबकी नजर सरकार और पुलिस की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। एक तरफ आरोपी डॉक्टर इतने दिनों से फरार था, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन और राजनीतिक बयानबाजी ने मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। सवाल यही है कि क्या रमीज को हुए भारी फंडिंग और पीएफआई लिंक की पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक रमीज मलिक अपनी 18 दिनों की फरारी के दौरान पूरी तरह से सक्रिय रहा और उसने खुद को बचाने के लिए एक संगठित नेटवर्क का सहारा भी लिया। इस दौरान वह कई डॉक्टरों और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहा, जिसने न उसे सिर्फ ठिकाने बदलने में मदद की है, बल्कि कानूनी रणनीति तैयार करने में भी उसको सहयोग दिया। सूत्रों के अनुसार फरारी के दौरान रमीज ने महंगे वकीलों की फीस और छिपने के इंतजामों के लिए लाखों रुपए का फंड जुटाया था। अब सोचने वाली बात यह है कि ये लाखों रुपए आखिर रमीज के पास आए कहां से। पुलिस को शक है कि ये पैसा किसी सामान्य स्रोत से नहीं आया, बल्कि इसके तार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और डॉक्टर शाहीन से जुड़े करीबी लोगों से जुड़ सकते हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के बैंक खाते में देश के बाहर से संदिग्ध ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। पुलिस अब इस पूरे फंडिंग नेटवर्क की मनी ट्रेल खंगालने में जुटी हुई है। साथ ही उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने रमीज को फरारी के दौरान पनाह, पैसे और संपर्क उपलब्ध कराए थे। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है कि उसके कई मददगार दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छिपे हुए हैं। इन्हें इनपुट्स के आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही इस नेटवर्क के अन्य चेहरे को भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है।
अधिकारियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक आरोपी के फरारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा संगठित साजिश है और बड़े नेटवर्क के संकेत मिल रहे हैं, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जब रमीज की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उससे गहन पूछताछ शुरू की। तो जांच के दौरान कई अहम और चौंका देने वाली जानकारियां सामने आई। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि रमीज का संबंध हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर शाहीन सईद से भी रहा है। जी हां, जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों के बीच संपर्क और बातचीत के सबूत मिले हैं, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। सपा शासन में जिम बना इबादतगाह। जांच में यह भी सामने आया कि सपा शासनकाल के दौरान केजीएमयू परिसर में स्थित जिम को कथित तौर पर इबादतगाह के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये मामला केवल नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे उस दौर की प्रशासनिक ढिलाई और राजनीतिक संरक्षण पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आरोप है कि इस स्थान पर कई बार मौलानाओं द्वारा तकरीरें भी दी गई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते थे और ये सब खुलेआम होता रहा। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी गतिविधियां लंबे समय तक चलती रही, लेकिन ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय रहते सख्त कदम उठाए और ना ही तत्कालीन सपा सरकार के अधीन प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कार्यवाही की। आलोचकों का कहना है कि सपा शासन के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसे मामलों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। नियम कानून को ताक पर रखकर सरकारी और शैक्षणिक परिसरों के दुरुपयोग की छूट दी गई, जिससे अनुशासन और संस्थागत मर्यादाएं दोनों को ही नुकसान पहुंचा। यदि उस समय प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करता और राजनीति दबाव के ऊपर उठकर कार्यवाही करता तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। इस पूरे मामले में शिक्षक संघ और केजीएमयू प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने या तो जानबूझकर अपनी आंखें मूंद ली या फिर राजनीतिक दबाव में चुप्पी साध रखी। जांच में लापरवाही और अनदेखी के जो तथ्य सामने आ रहे थे, वो संकेत देते हैं कि सपा शासन के दौरान व्यवस्था कितनी कमजोर और पक्षपातपूर्ण हो चुकी थी। कुल मिलाकर ये मामला सपा सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जहां कानून का राज कमजोर पड़ा और राजनीतिक फायदे के लिए संस्थानों की गरिमा से समझौता किया गया। आज जब इस पूरे प्रकरण की परतें खुल रही हैं तो ये साफ होता जा रहा है कि यदि समय रहते सख्ती बरती जाती और नियमों का ईमानदारी से पालन कराया जाता तो हालात इतने गंभीर और विवादास्पद ना बनते। अब पुलिस और एजेंसियां इस नेटवर्क के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे और इस गतिविधि का असली मकसद आखिर था क्या। माँ बाप भी थे धर्मांतरण के इस खेल में शामिल। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी रमीज के माता पिता यानी सलीमुद्दीन और खतीजा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने न सिर्फ इस पूरे मामले की जानकारी होते हुए भी चुप्पी साध रखी थी, बल्कि पीड़िता के जबरन धर्मांतरण और निकाह की साजिश में सक्रिय भूमिका भी निभाई। पूछताछ में सामने आया कि परिवार के स्तर पर इस साजिश को अंजाम दिया गया ताकि पीड़िता पर दबाव बनाकर उसे अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले लेने को मजबूर किया जा सके। पुलिस का कहना है कि जांच में लगातार नए और सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं। इसमें सबसे गंभीर खुलासा आरोपी की पत्नी से भी जुड़ा है, जिसने खुद ये स्वीकार किया कि उसका भी जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था और उसके बाद रमीज से निकाह करवाया गया। ये जानकारी सामने आने के बाद मामला केवल धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे संगठित साजिश, मानसिक और शारीरिक शोषण से भी गंभीर आरोप जुड़े हुए हैं। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा दिसंबर 2025 में हुआ था, जब पीड़िता, जो पेशे से डॉक्टर है, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि आरोप रमीज ने खुद को अविवाहित बताकर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और बार बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि वो जब गर्भवती हुई तो रमीज ने उस पर दबाव बनाकर जबरन गर्भपात करवाया, जिससे उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा। पीड़िता के मुताबिक इसके बाद जो सच सामने आया, उसने उसे पूरी तरह तोड़कर रख दिया। रमीज की पत्नी ने खुद पीड़िता से संपर्क कर बताया कि रमीज पहले से ही शादीशुदा है और उसके साथ भी धोखा ही किया गया था। पत्नी ने यह भी खुलासा किया कि उसका धर्म जबरन परिवर्तन करवाया गया था।
और फिर रमीज के साथ उसका निकाह करवा दिया गया। इस बयान के बाद पुलिस को यह अंदेशा और मजबूत हो गया है कि यह मामला एक पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। रमीज का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन होना, पीएफआई की तरफ से भारी फंडिंग होना और इतने बड़े लेवल पर लव जिहाद का एजेंडा चलाना ये बताता है कि ये नेटवर्क बेहद बड़ा है और या ये कह सकते हैं कि ये संगठित तौर पर फैला हुआ है। पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस आने वाले दिनों में केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं जो पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा सकते हैं। बाकी ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।